ठीक है, ओके। अभी हम लोगों ने किया, मैंने आपको ये कहा है कि इंडेक्स जो है हमारा, ये वाला हमारा इंडेक्स जो है, जिसमें अभी तक आप लोग काम करते रहे हैं, आपने सबसे पहले कनेक्शन क्रिएट करना है। वो कनेक्शन कैसे क्रिएट करना है? ये जो हमारे पास सेक्शन के बाद ये जहां पे बॉडी है, ठीक है, बॉडी एंड हो रही है, तो बॉडी के एंड होने से पहले पहले आप लोगों ने अपना स्क्रिप्ट का टैग यूज करना है और उसके अंदर app.js को कनेक्शन के तौर पे बता देना है कि भाई आपने जितनी फंक्शनैलिटीज ढूंढनी है किसी भी बटन के पीछे, तो वो आपको इस बटन के पीछे जो है वो मिल जाएंगी। इतनी बात क्लियर है सबको? ओके। उसके बाद अब हम आते हैं अपने app.js के ऊपर। app.js में आके सबसे पहला जो हमारा काम है वो ये है कि हम लोगों ने फंक्शन, आप लोगों को जब हम लोगों ने बेसिक्स पढ़े थे, बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट पढ़े थे, तब उसमें हमने फंक्शन बनाने का तरीका देखा था। रिमेम्बर लास्ट टाइम जो प्लेलिस्ट के थ्रू हम लोगों ने देखा था, तो हम लोगों ने फंक्शन बनाने का एक तरीका देखा था कि मैंने सेम उसी तरह एक ऐसा मेन फंक्शन कॉल कर दिया है कि जिस वक्त जो जैसे ही आएगा तो कुछ चीजें बाय बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो ये लेट डिस्प्ले स्क्रीन, ये डिस्प्ले स्क्रीन क्या है? ये मेरा एक वेरिएबल है। ये भी हम देख चुके हैं कि वेरिएबल कैसे हम डिक्लेयर करते हैं जावास्क्रिप्ट में। कि मेरा एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैं करने क्या लगी हूँ, जो मेरा ये था इंडेक्स था, इसमें जो मैंने HTML के टैग्स यूज किए हैं या ये जो मैंने क्लासेस यूज किए हैं, मैं इन क्लासेस के कंटेंट को उठा के मैं इसके अंदर सेव करना चाह रही हूँ, यानी कि इन वेरिएबल में मैं बेसिकली ये काम करना चाह रही हूँ। तो इसके लिए मुझे जो कमांड यूज करनी है वो मुझे यूज करना है डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और फिर यहाँ डॉट के साथ एज यूजुअल जैसे आप क्लास को कॉल करते हैं उस तरह से मैंने कॉल किया पहली लाइन। ये बात समझ में आ गई है सबको? अच्छा। उसके बाद अभी सेकंड लाइन, ये बटन्स वाली को छोड़ दें, इसको अभी फिलहाल छोड़ें, ये थर्ड वाली पे क्लियर बटन के लिए भी मैंने सेम वही काम किया है और इक्वल बटन के लिए भी मैंने सेम यही काम किया है। क्या ये बात आप सबको क्लियर है? गुड। अच्छा, अब एक बात और, जैसे अगर अब आप नोटिस करो हमारे पास ये जो था, सॉरी यहाँ पे मैंने ये मेरे पास हमारा कैलकुलेटर था, ठीक है। इस कैलकुलेटर में अगर आप एक चीज नोटिस करो तो मैं जो भी प्रेस करती हूँ ये आता है, ठीक है। ये बटन आ रहे हैं जो भी मैं प्रेस कर रही हूँ। अब जाहिर है मैं एक एक बटन को उठा के तो क्यूरी सिलेक्शन नहीं लगाना है ना, मैंने तो इकट्ठे बटन सारे उठाने और मैंने उसको क्यूरी सिलेक्शन लगाना है। इसके लिए मैं क्या यूज करती हूँ? अच्छा, अब इसमें एक और चीज है, मैंने सब बटन भी नहीं उठाने, मैंने उठाने हैं लेकिन मुझे इक्वल और ये नहीं चाहिए इसके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी तो, क्योंकि मैं कोड कर चुकी हूँ पीछे, लेकिन जो फंक्शनैलिटीज मैंने न्यूमेरिक बटन्स पे लगानी है, मैंने यूज करना बिल्ट इन फंक्शन इवैल्यूएट का। उस इवैल्यूएट के फंक्शन के लिए जाहिर है मुझे न्यूमेरिक और ऑपरेटर्स चाहिए, लेकिन उसमें मुझे क्लियर और इक्वल का साइन नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगी उसके लिए, मैं क्या करूंगी, मैं एक एलियस क्रिएट कर सकती हूँ, जो कि मैंने आप लोगों ने जो भी पहले वीडियो देखी है उसमें नहीं था क्रिएट किया, ये मैंने अब क्रिएट किया। ये जो BTN है मैंने आप लोगों के साथ ऑपरेटर बटन और न्यूमेरिक बटन के साथ लगाया, लेकिन साथ ही साथ मैंने, अगर आप नोटिस करें तो ये मैंने क्लियर बटन और इक्वल बटन के साथ ये मैंने नहीं क्रिएट किया। क्यों? क्योंकि अब जो मैं काम करने लगी हूँ, मैंने बेसिकली जो बटन प्रेस करना है, मैं ये चाह रही हूँ कि वो जो भी हो वो सिर्फ ऑपरेटर्स और न्यूमेरिक वैल्यूज पे है, ठीक है। तो जब मैं ये करती हूँ तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं इसके लिए जो मैं यूज करूंगी वो मैं क्यूरी सिलेक्टर ऑल कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक से ज्यादा अपने एलिमेंट्स जो उनसे हैं सेव कर रही हूँ अपने वेरिएबल में, जिसका नाम मैंने रख दिया है बटन्स। यहां तक अगर किसी की कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली पूछ लें। क्लियर है? ओके गुड। अच्छा, इसके बाद अब जो मैं अगला काम करने लगी ना, इसको थोड़ा सा ना जरा समझिएगा हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक फंक्शन के अंदर कॉल करने लगी हूँ, मतलब मैं एक लूप के अंदर इवेंट हैंडलर कॉल करने लगी हूँ। इस चीज को थोड़ा सा ना समझे। ये अब इसमें क्या हो रहा है, अगर आप ये देखें, ये जो मेरा वेरिएबल था बटन्स का, इस बटन्स को मैंने एक फॉर ईच का लूप यूज करते हुए आइट्रेटिव मोड में लगा लिया, ठीक है। अब हो क्या रहा है, इसमें मैंने एक फंक्शन कॉल किया है जिसमें मैं ये बता रही हूँ कि जो मेरी बटन की टाइप है ना वो इनपुट आएगी। इसमें इनपुट सिर्फ हमारी जो भी बटन है क्लिक हो रहा है वो ही हमारी इनपुट टाइप आएगी। मैंने एक लूप लगाया,
उसके अंदर मैंने बटन डाल दिया कि इसमें बटन ही आना है, इसके अंदर और किसी भी टाइप की कोई चीज नहीं आनी। और उस बटन पे जो भी बटन आ रहा है, मे बी वो प्लस का बटन प्रेस हो रहा हो, मे बी वो 9 प्रेस हो रहा हो, 3 प्रेस हो रहा हो, जो भी बटन प्रेस हो रहा है उस पे मैंने आगे कह दिया कि इवेंट हैंडलर ऐड कर दो, इवेंट लिसनर सॉरी। अब ये इवेंट लिसनर क्या कह रहा है, अगर ये क्लिक होता है तो फंक्शन कॉल हो जाए, और कौन सा फंक्शन कॉल हो जाए आगे ये, इस चीज को थोड़ा सा समझना है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज मैंने बताई है। बेसिकली मैंने फंक्शन, मैंने ये करना है कि अगर मैंने 9 प्रेस किया है तो 9 आपकी स्क्रीन पे आ जाए। ये जो दो, यहाँ पे मैंने ये एक वेरिएबल लिया, ई डॉट टारगेट डॉट डेटा सेट डॉट नम, ये बता रहा है कि क्या प्रेस हुआ है, 9 प्रेस हुआ है, 5 प्रेस हुआ है, 4 प्रेस हुआ है, जो भी प्रेस हुई है ना, जो भी चीज प्रेस हुई है उसको हमने उठा के किसमें डाला, एक वेरिएबल में, वैल्यू में, और उसको हमने डिस्प्ले कर दिया स्क्रीन पे। डिस्प्ले स्क्रीन का मैंने ऊपर वेरिएबल लिया हुआ था, और पीछे हम लोगों ने इंडेक्स में क्या बनाया हुआ था, डिस्प्ले स्क्रीन की एक क्लास बनाई हुई थी। इतने इस पोर्शन का मतलब ये है कि जो भी बटन प्रेस होता है उसकी वैल्यू लो, उठाओ और उसको उस फील्ड में शो कर दो। क्या कोई कंफ्यूजन है इसमें? क्लियर है? गुड। अच्छा, उसके बाद ये लूप, अब मैं दोबारा बाहर लूप की तरफ आ रही हूँ। ये बेसिकली लूप इसलिए है कि जितने भी बटन जिसमें आते हैं, जिस पे भी ये क्लिक होगा, उन बटन्स को ट्रेस कर लो कि कौन से वाला बटन उसमें हुआ प्रेस। अब आप अगर नोटिस करो तो हमने जितने भी ऑपरेटर के बटन्स थे और जितने भी न्यूमेरिक बटन्स थे उनके साथ बटन्स लगाया था, बीटीएन लगाया था। हमने क्लियर और इक्वल के साथ बीटीएन नहीं यूज किया हुआ, जिसकी वजह से ये उन दो को एक्सेस नहीं करेगा। ये बात क्लियर है? ठीक है। इसके बाद अगर मैं ये देखो, ये जब मैं करने के बाद, इतना इतना पोर्शन करने के बाद जब मैं इसको करूंगी ना यूज, तो आप अगर ये नोटिस करो तो मैं जो भी चीज ऐड कर रही हूँ वो ऑटोमेटिकली, अब इवन ये देखो इसमें मैं मल्टीप्लाई बाय 1 मैं वो भी कर रही हूँ, मैं वो भी प्रेस कर रही हूँ, तो ये सारी चीजें इसमें यूज होंगी। अच्छा, यहां तक करने के बाद आपका क्लियर का बटन और इक्वल का बटन कोई काम नहीं करेगा, ठीक है? मेरा कह रहा है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया, मैंने बैठ के अभी कोड आप लोगों के सामने किया। तो इस तरह से ये वाला काम यहाँ इतना होना चाहिए इस पॉइंट पे आके आपका। फिर नेक्स्ट, इसके बाद अब ये बाकी के 2 बटन जो हमारे रह चुके हैं, अब हम उनके ऊपर काम शुरू करते हैं। उसमें आपने क्या, इसमें ब्रैकेट्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खासतौर पे जो फर्स्ट टाइम जावास्क्रिप्ट करने लगे हैं, बेटा ब्रैकेट्स को ध्यान में रखना है। इसमें क्या है, इक्वल कुछ भी नहीं किया इसमें से, बल्कि इक्वल बटन को भी मैं आपको एंड पे बताती हूँ। पहले क्लियर बटन देख लेते हैं क्योंकि वो ज्यादा इजी है कंपैरेटिवली। क्लियर बटन है, क्लियर बटन पे क्या किया, सिर्फ सिंपल ऐड इवेंट किया है, क्लिक होगा तो फंक्शन कॉल हो जाए, क्या कि डिस्प्ले स्क्रीन की वैल्यू खाली कर दो। इसमें कोई प्रॉब्लम? अब अगर आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ आई है तो फिर उसमें ये वाली चीज मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। ये देखो, ये जो प्रोसेस था ना, ये उतना ही है ऑलरेडी जो मैंने अभी नीचे दिखाया कि एक इवेंट कॉल हो रहा है, जो भी बटन प्रेस हो रहा है उस पर, और उसमें हो क्या रहा है कि वो जो टारगेट वैल्यू है वो डिस्प्ले कर रहा है स्क्रीन के ऊपर। लेकिन इस चीज को मैंने लूप किया, और लूप मैंने क्यों किया, क्योंकि वो एक जैसे बटन्स थे और उनको हमने कहा था, क्योंकि ज्यादा बटन थे ना, बार बार एक एक के लिए बार बार मैं ये काम करूं, उससे बेटर नहीं मैं एक ही दफा ये सारा काम कर लूं। मैंने इस वजह से थोड़ा सा एफिशिएंट वे ये वाला निकाल के लगाया है। अरे की फॉर्म में आप इसको रख सकते हो, आप इसको इस तरीके से नेविगेट कर सकते हो। उसके बाद ये अब हमारा फाइनल इक्वल का बटन। इक्वल बटन क्या करता है कि ऐड लिसनर, सेम उसी तरह क्लिक करो तो फंक्शन कॉल हो, फंक्शन कॉल हो तो बस यहाँ पे ये है कि अगर स्क्रीन पे कुछ भी नहीं है तो ये कह दे कि एंटर कर दो अपना नंबर, वरना ये कर दो कि आपकी जो भी स्क्रीन पे है ना, ये बिल्ट इन फंक्शन मैंने यूज किया है कि जो भी स्क्रीन पे है उसको इवेल्युएट कर दो। मैथमेटिकल बिल्ट इन फंक्शन है कि आपका ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो जो भी बिल्ड किया होगा आपने वो यूज हो जाएगा। अगर मैं इफ एल्स नहीं भी लगाती, आप सिंपल इस तरह से भी कर देते हो, इस तरह से भी, तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, वो फिर क्या होगा, वो जो भी होगा सिर्फ उसकी वैल्यूएशन होगी। लेकिन मैंने ये इसलिए बस एक हैंडल किया हुआ है कि अगर इस तरह का कोई आ जाए सिचुएशन तो उसको कैसे यूज करना है। ठीक है, ये हमारे बटन थे। अब अगर मैं इसको कंट्रोल एस करती हूँ और अब मैं अपने इस पे जाती हूँ, इस पे, यहाँ पे ये हमारे फॉर एग्जाम्पल 9 डिवाइडेड बाय 3, अब ये स्टार्ट हो गया। चल, इस तरह के छोटे छोटे से फंक्शन देखो, मेनली आपने ऐड इवेंट हैंडलर लगाया है इसमें, और उसके पीछे आपने अपने बैकएंड पे कोड किया। ठीक जी, क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछना शुरू करें।